गाड़ी लार पत्थर की जमीन पर टपकती है। जैसे ही वो विशाल बीस्ट हमला करने को तैयार होता है, 3 सिर वाला सरबरस, विकॉर और ग्रेनोला के ऊपर झुककर खड़ा है। उसके चारों तरफ बैंगनी एनर्जी लहरा रही है। सिस्टम उसे 7 मीटर ऊंचा ए रैंक खतरा बताता है, जो अंडरवर्ल्ड से भागने वाली आत्माओं को चीर डालता है। विकोर शांत खड़ा है, हाथ में अपना रिवॉर्ड सैक ली, जबकि ग्रानुला डर के मारे हथियार कसकर पकड़े हुए है। ऊपर से बारगेस्ट हंसते हुए चिढ़ाता है, पूछता है, अब ये चैलेंज बैलेंस लग रहा है। अपने नुकीले दांत दिखाते हुए वो खुशी से कहता है, यही इस फ्लोर का फाइनल मिशन है। सरबरस दहाड़ता है, उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग चमकती है और गाइड बस एक ही बात दोहराता है, जिंदा रहो। उस भारी दबाव के सामने ग्रानोला का हौसला टूट जाता है। वो अपना हथियार गिरा देता है और घुटनों पर गिर जाता है। आंखों से आंसू बहते हुए वो हेल्पलेस होकर बीस्ट को देखता है और रोते हुए कहता है, वो अब और नहीं लड़ सकता। तभी विकोर अपने सैक से कुछ ऑर्ब्स निकालता है और सीधे अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर ग्रानोला दंग रह जाता है। वो उन सख्त कैंडीज को चबाते हुए खाली सैक फेंक देता है और बिना रुके मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है। यहाँ तक कि बारगेस्ट भी चौंक जाता है। एक कर्स्ड लड़का जिसकी ताकत दब चुकी है, वो इतने कॉन्फिडेंस से एलीट मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। विकोर निगलते हुए कैजुअली कहता है, इन कैंडीज का टेस्ट अब भी बेकार है। उसे याद आता है, पहले कई लोग इन्हें खा भी नहीं पाते थे, लेकिन अब उसके शरीर से लाल ऑरा भड़क उठता है। जैसे ही उसके स्टैट्स बढ़ते हैं, वो मानता है उसकी हालत अभी कमज़ोर है और इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसे ये बूस्ट चाहिए। फिर वो अपनी रेड ऑरा ब्लेड बील्ज़ेबब सोर्ड बुलाता है। सिस्टम विंडो उसका अपडेटेड स्टेटस दिखाता है। लेवल 1 होने के बावजूद स्ट्रेंथ, एजिलिटी और स्टैमिना खतरनाक लेवल पर पहुंच चुके हैं। वो बॉस फाइट के लिए तैयार है। विकोर पहला वार करता है, उसकी ब्लेड आग की तरह चमकती है और वो स्लैश सरबरस के काले शरीर से टकराता है। चिंगारियां चारों तरफ उड़ती हैं, लेकिन बीस्ट बिना डरे बिजली जैसी स्पीड से उस पर टूट पड़ता है। विकोर अपनी ब्लेड से उसके बाइट को रोकता है और उसके भारी पंजे के वार को झेलते हुए खुद को संभालता है। दूर खड़ा ग्रानोला बस जड़ बनकर देख रहा है। यहाँ तक कि बारगेस्ट भी खामोश हो जाता है। एक लेवल एक स्टूडेंट अंडरवर्ल्ड बीस्ट से टक्कर ले रहा है। सरबेरस अपना पंजा उठाता है, उसमें बैंगनी एनर्जी जमा होने लगती है। विकोर तुरंत रिएक्ट करता है, मुश्किल से उस वार से बचता है। उसके नुकीले पंजे हवा को चीर देते हैं। मौका मिलते ही विकोर एक जोरदार किक मारता है, सीधे उसके बीच वाले जबड़े पर। उस वार से उसका सिर झटका खाता है। सरबरस गुस्से में पागल हो उठता है, उसके दांतों के बीच बिजली चमकने लगती है। तभी विकोर को एहसास होता है उसने गलती कर दी। उसने बीस्ट की स्पीड और ताकत को कम आंका। अगला वार करने से पहले ही सरबरस पलटवार करता है और विकोर को उछालकर दूर फेंक देता है। धूल छंटती है और विकर मलबे के बीच खड़ा नजर आता है। उसके सीने और पेट पर गहरा घाव है, यूनिफॉर्म खून से भीग चुका है। वो जोर से खांसता है और उसके मुंह से खून निकलता है। अब दर्द साफ महसूस हो रहा है। विकोर मॉन्स्टर को घूरता है, उसकी आंखों में जिद जल रही है। उसे समझ आता है ये क्रीचर अलग है। अपनी पिछली जिंदगी से तुलना करते हुए वो एक डरावनी सच्चाई समझता है। वो पहले सरबरस से लड़ चुका है, लेकिन ये अबिस की गहराई से आया है। इसकी ताकत और खतरनाकपन कहीं ज्यादा है। खुद को संभालते हुए विकोर एक चाल चलता है। वो धूल उड़ाता है ताकि बीस्ट का फोकस टूटे और उसी पल ऊपर की तरफ वार करता है। उसकी ब्लेड सीधा उसके जबड़े को चीर देती है और उसकी खोपड़ी को पार करते हुए निकल जाती है। बीस्ट चौंक जाता है। विकोर ब्लेड घुमाकर डैमेज और बढ़ाता है, फिर हथियार निकालकर पीछे कूद जाता है, दूरी बनाता है और काला खून चारों तरफ फैल जाता है। घाव के बावजूद सरबरस गुस्से में दहाड़ता है। बिजली उसके शरीर में दौड़ती है। विकोर खुद को स्टेडी करता है, वो हार नहीं मानेगा। एक जोरदार दहाड़ के साथ वो विशाल हाउंड आगे झपटता है, तेज रफ्तार से जमीन को तोड़ता हुआ। विकोर भी पीछे नहीं हटता, वो सीधा उसकी तरफ दौड़ता है, अपनी चमकती ब्लेड उसके खुले जबड़ों में घुसाने के लिए। दोनों टकराते हैं और एक भयंकर विस्फोट होता है। लाल और बैंगनी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। जमीन चकनाचूर हो जाती है। दूर खड़ा ग्रानोला डर के मारे चिल्ला उठता है। विकोर का नाम पुकारता है, जबकि धूल और मलबा सब कुछ ढक लेते हैं। कुछ पल के लिए सिर्फ सरबेरस की चमकती आंखें दिखाई देती हैं। फिर अचानक उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और उसकी गर्दन से खून फूट पड़ता है। वो जमीन पर गिर जाता है। धूल साफ होती है। ग्रानोला और बारगेस्ट खामोश खड़े हैं। जमीन पर खून का बड़ा तालाब फैल चुका है। विकोर जीत कर खड़ा है, उसे पता है ऐसा ट्रायल उसे रोक नहीं सकता। सिस्टम उसके इस कारनामे को रिकॉग्नाइज करता है, अनाउंस करता है। लेवल 1 वॉरियर विकोर पहला इंसान है जिसने हेलहाउंड पैक और ए रैंक सरबेरस को हराया और उसे बड़े रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ग्रानोला बस वहीं खड़ा रह जाता है, शौक में, समझ ही नहीं पाता एक कमजोर आर्चर ने अकेले हेल का गार्डियन कैसे खत्म कर दिया। सरबेरस को घूरते हुए ग्रानोला की आंखों में यकीन नहीं आता। तभी धीरे धीरे उसे सच्चाई समझ आती है। उसे पहले से लग रहा था विकोर अलग है, लेकिन ये ताकत, इसका मतलब है वो हमेशा अपनी असली पावर छुपा कर रखे था। पास में तैरता हुआ बारगस भी हिल चुका है। वो हकलाते हुए पूछता है, क्या सच में विकोर ने सरबरस को मार दिया? वो मानता है उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। विकोर उसकी हालत से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वो ठंडी आवाज में सीधा रिवॉर्ड मांगता है। जब बारगेस्ट अनजान बनता है, विकोर साफ बोलता है, इतने बड़े मॉन्स्टर से कुछ वैल्यूएबल तो गिरा ही होगा। वो उसे घूरते हुए चेतावनी देता है, सही रिवॉर्ड दिए बिना डिफिकल्टी बढ़ाने की कोशिश मत करना।
लेवल एक इंसान से निकलती खतरनाक एनर्जी देखकर बारगस्ट पीछे हट जाता है, घबराकर जल्दी जल्दी बोलता है, रिवॉर्ड तैयार है। वो तुरंत मेटल के बड़े बर्तन निकालता है जिनमें ग्लोइंग ऑर्ब्स भरे पड़े हैं। बारगेस्ट समझाता है ये अर्ली स्टेज के रिवॉर्ड्स हैं, लाल स्ट्रेंथ के लिए, हरा एगिलिटी और नीला हेल्थ। ग्रानोला की आंखें चमक उठती हैं। वो एक्साइटमेंट में कहता है इतने लूट से वो अभी स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन विकोर बिना रुके उस ढेर में कुछ ढूंढता है और उसे वही मिल जाता है जो वो चाहता था। एक काला ऑर्ब। सिस्टम उसे पहचानता है, ब्लैक कैंडी, जो परमानेंट फिजिकल रेजिस्टेंस बढ़ाता है। विकोर जानता है ये बेहद रेयर है। फिजिकल रेजिस्टेंस सबसे मुश्किल मिलने वाले स्टैट्स में से एक है। वो बिना सोचे उसे खा जाता है। तुरंत उसके शरीर से रोशनी फैलती है, उसके घाव भरने लगते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है फिजिकल रेजिस्टेंस अनलॉक हो गया, अब उसे पैसिव डैमेज रिडक्शन मिलेगा। उसकी स्टेटस विंडो सामने आती है, लेवल 1 पुराना टाइटल और नया हेल्स डॉग ब्रीडर टाइटल। अब उसके पास 2 हिडन एट्रीब्यूट्स और बाकी हैं। विकोर हल्की मुस्कान देता है, ये रेयर एट्रीब्यूट मिलना बड़ी किस्मत की बात है, क्योंकि असल दुनिया में इसे पाना बेहद मुश्किल होता। अब ये अपने आप बढ़ेगा। तभी ग्रानोला हिचकते हुए पूछता है क्या विकोर कुछ कैंडी शेयर कर सकता है, क्योंकि उसने भी मदद की थी। इससे पहले कि विकोर कुछ बोले, बारगस उत्साह में कैंडी शॉप की बात छेड़ देता है। एक ग्लोइंग शॉप इंटरफेस सामने आ जाता है। फेरी बताता है यहाँ कैंडीज खरीदी और बेची जा सकती हैं। 300 कैंडीज देकर एक गोल्डन कैंडी मिलती है जो तुरंत एक लेवल बढ़ा देती है, और लेवल बढ़ने से सारे स्टैट्स भी बढ़ते हैं। विकोर उस विंडो को ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है ये पूरा ट्रैप है। टावर जानबूझकर कैंडीज देता है ताकि लोग जल्दी लेवल अप करें। अगर उसे बस अपनी पुरानी ताकत चाहिए होती तो ये सही लगता, लेकिन उसे पुराने हीरोज की यादें याद हैं। टावर हमेशा अंडरडॉग को ज्यादा रिवॉर्ड देता है। जब कोई कमजोर दिखने वाला बड़ा काम करता है उसे ज्यादा फायदा मिलता है। आगे आने वाले बॉसेस को सोचते हुए वो समझ जाता है सिस्टम का खेल क्या है, क्योंकि वो अभी भी लेवल 1 है। सिस्टम उसे हमेशा कमजोर ही मानेगा, चाहे उसकी असली ताकत कितनी भी हो। अगर वो लेवल 1 पर रहकर हाई रैंक मॉन्स्टर्स मारता है तो उसे सबसे रेयर रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। इसलिए वो फैसला करता है लेवल अप करना उसकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ है। वो फेरी का ऑफर ठुकरा देता है, कहता है बाद में देखेंगे। बारगेस निराश होकर मान जाता है। अचानक जमीन कांपने लगती है, कोर्टयार्ड टूटने लगता है। सिस्टम अनाउंस करता है सेकंड फ्लोर खत्म हो चुका है और अब सिर्फ 69 सर्वाइवर्स बचे हैं। सबको अगले ट्रायल के लिए एक जगह भेजा जाएगा। जमीन पूरी तरह टूट जाती है और विकोर, ग्रानोला और फेरी एक वॉर्टेक्स में गिरते हैं जो उन्हें और नीचे खींच ले जाता है। गिरते हुए विकर की आंखों में डिटर्मिनेशन चमकता है। सिस्टम कंफर्म करता है वो अब 3rd फ्लोर पर पहुंच चुके हैं, फेमिलियर लैंड का दूसरा हिस्सा। आगे के खतरों के लिए तैयार होते हुए सिस्टम उसका नया स्टेटस फाइनलाइज करता है। उसके स्टैट्स और रेजिस्टेंस के साथ हेल्स डॉग ब्रीडर टाइटल भी जुड़ जाता है। अब उसे कैनाइन मॉन्स्टर्स के खिलाफ भारी डैमेज बूस्ट मिलता है और उसके अटैक्स के इफेक्ट्स और ज़्यादा देर तक टिकते हैं, जिससे उसके वार और भी खतरनाक बन जाते हैं।